So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं that why you should not use Next.js. So, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको वीडियो का कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा that इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that Next.js, why am I leaving Next.js and I am moving towards Remix या फिर और other frameworks. So, डिटेल में बात करते हैं that what problems are coming with Next.js and why you might consider moving out of it. So with that, let's start with the video. So just in case you don't know, Next.js क्या है? Next.js is a framework for React and what you can do is you can actually do a lot of things जो हमारे पास simple React में available नहीं है. For example, server side rendering, static side generation, incremental side generation and server components, server actions and a lot of more things जो आपको Next.js out of the box provide करता है. Plus they have a platform जो कंपनी इसको बैक करते हैं, that is Vercel. वो आपको पूरा CI/CD पाइपलाइंस, डिप्लॉयमेंट्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल मैनेजमेंट एंड और भी बहुत सारे टूल्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर कोडिंग एंड डेवलपमेंट एंड जितना भी डेवऑप्स का पार्ट है एंड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है दे कैन टेक केयर. So this is basically the idea behind the Next.js and the Vercel. So Vercel is the team, Vercel is the company that owns Next.js and Next.js is the open source framework. Okay, now with this particular knowledge, Next.js एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क था बाय वर्सल टीम बट नाउ इट हैज़ बिकम अ प्रोडक्ट. ओके, सो बहुत ही एक सटल सा डिफरेंस है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो मैंने नेक्स्ट चेस को यूज़ करना स्टार्ट किया था इन लॉकडाउन. सो 2020 का टाइम था. इट वॉज द पीक लॉकडाउन टाइम, पीक कोविड टाइम. एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन लाइक थर्ड ईयर एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ फुल टाइम जॉब along with a little freelancing work. Okay, that is what I was doing. सो तब Next.js वॉज देयर. Next.js काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था, Next.js काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था बट आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट Next.js. तो मैं काम करता था प्लेन रिएक्ट के अंदर. फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में जो पिकअप करता था वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे लाइक समवन वांट्स टू हैव देयर फ्रंट एंड रेडी इन नेक्स्ट इन रिएक्ट, समवन वांट्स टू हैव सम एडमिन डैशबोर्ड इन रिएक्ट. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आई यूज टू टेक अप. ओके, सो मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया. सो दे सेट कि हमारा जो बैकएंड है ना दैट इज़ इन वर्डप्रेस. सो वर्डप्रेस के अंदर दे दोज कंपनी, दोज पीपल यूज टू राइट देयर ब्लॉग्स एंड दे आस्क्ड मी दैट इफ वी कैन क्रिएट अ फ्रंट एंड इन रिएक्ट जो इस वर्डप्रेस बैकएंड से कम्युनिकेट करेगा एंड जितने भी हमारे ब्लॉग्स जो हम वहाँ पे पब्लिश करते हैं हमें वो यहाँ पर चाहिए. सो दिस वॉज दी वेरी सिंपल प्रोजेक्ट. सो आई सेड ठीक है, आई विल डू इट. सो मैंने रिएक्ट का एक बॉयलर प्लेट कोड बनाया, मैंने टेलविंड CSS एंड ऑल वो सब चीज़ें यूज़ की एंड मैंने APIs का यूज़ किया. API से हम क्या करते थे, वी यूज़ टू फेच दी ब्लॉक फ्रॉम दी वर्डप्रेस एंड उसको स्क्रीन पे रेंडर करो. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा UI एंड ऑल, एवरीथिंग वाज रेडी एंड आई शिप्ड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू देम. सो उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि भाई व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग एंड ऑल. ठीक है भाई, रिएक्ट में वर्किंग प्रोजेक्ट मैंने उनको बना के दिया, दे वर हैप्पी. बट व्हाट हैपेंड व्हेन आई डिलीवर दैट प्रोजेक्ट टू देम, तो उन्होंने कहीं से टेस्ट करवाया तो उसका जो SEO स्कोर था दैट ड्रॉप्ड ग्रेजुअली. बहुत ही ज़्यादा गंदा उसका SEO स्कोर था. वाई? बिकॉज जब आप रिएक्ट के अंदर कोड करते हो एवरीथिंग इज क्लाइंट रेंडर्ड, राइट? सो होता क्या है, जब आप रिएक्ट के अंदर कोड करते हो, रिएक्ट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का बंडल होता है. तो जब वो पेज लोड होता है, HTML में कोई डेटा नहीं था. जब यूज़र उस पेज को लोड करेगा, वी यूज टू मेक एन API कॉल. सब डेटा हम लेकर आते थे, फिर हम डायनामिकली डॉम के ऊपर उसको अपडेट करते थे. सो इस रीज़न के कारण ह्यूमंस कैन सी द डेटा ऑन द स्क्रीन, दैट्स फाइन. लेकिन जब SEO बॉट्स लाइक गूगल बॉट्स या बिंग बॉट्स या फिर और भी जो बॉट्स उसको क्रॉल करने आते हैं पेज को, तो उनको एक सिंपल खाली HTML पेज दिखता था विदाउट एनी कंटेंट एंड जिससे SEO स्कोर वाज वेरी पुअर. प्लस बिकॉज हम बहुत ज़्यादा क्लाइंट रेंडरिंग कर रहे हैं, द वेबसाइट परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट ग्रेट एंड इट वाज अ हैवी वेबसाइट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट आई ब्रिंग टू मी. ओके, सो देखो आप सीखते कैसे हो, आप कर करके सीखते हो, राइट? यू फेस प्रॉब्लम्स देन यू लर्न. सो इट वाज लाइक कि ओह आई नेवर इनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम, मतलब मुझे नहीं पता था कि रिएक्ट इतना अनऑप्टिमाइज्ड है. सो इट यूज टू वर्क फॉर एडमिन डैशबोर्ड्स एंड ऑल, लेकिन जब आप पब्लिक फेसिंग पेजेस बनाते हो वेयर यू नीड SEO, रिएक्ट वाज फेलिंग देन. सो आई थॉट कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व. सो मैंने काफ़ी सारा गूगल किया एंड ऑल एंड देन आई फिगर्ड आउट कि देयर इज़ अ वे कि हम रिएक्ट को सर्वर साइड रेंडर कर सकते हैं. ओके, सो अ न्यू पाथ वाज ओपनिंग फॉर मी. लेकिन लेकिन इट वाज नॉट दैट ईजी. सो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की. मैंने एक एक्सप्रेस सर्वर बनाया, मैंने उसके अंदर हाइड्रेट फंक्शन को कॉल किया, राइट? सो बहुत सारे ब्लॉग्स थे, आई वाज जस्ट फॉलोइंग दोज ब्लॉग्स. मुझे नहीं पता था हाइड्रेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता था. ओके, सो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि जो भी मेरे को ब्लॉग्स, जो भी मेरे को ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आई वाज जस्ट फॉलोइंग देम,
ट्राइंग टू डू कि भाई सर्वर पे रेंडर हो, बट स्टिल आई डिडंट हैव दैट नॉलेज, बिकॉज मैं जितने भी एपीआई कॉल्स कर रहा था वो तो मैं यूज इफेक्ट में कर रहा था। सो करते 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 आई फेल्ड इन दिस, मैं रिएक्ट को सर्वर साइड रेंडर नहीं कर पाया। एंड इवेंचुअली मैंने उनको जो वेबसाइट दोबारा बना कर दी, मैंने उनको ईजेएस में बना कर दिया। ओके, आई टोल्ड कि देखो यार, यूआई में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। सो आई स्पिन्ड अप अ स्मॉल एक्सप्रेस सर्वर, उसके अंदर ईजेएस का यूज़ किया। जितना भी मैंने यूआई रिएक्ट में बनाया था वो मैंने सेम टू सेम मैंने पूरा ईजेएस में लिखा, बिकॉज नाउ ईजेएस इज सर्वर साइड रेंडर, the SEO score was back to 98 around something. Okay, so they were happy, but yeah, there was a problem कि हम React में नहीं कर पाए, and I told them कि भाई देखो, अगर React में चाहिए तो ये प्रॉब्लम आएगा, so because that's a limitation of React. बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑल दिस, तो नेक्स्ट ईयर्स काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा था। जितने भी डिस्कशंस थी, दे वर रिकमेंडिंग मी टू यूज़ नेक्स्ट ईयर्स। ओके, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नेक्स्ट ईयर्स को पहले सीखूं और फिर मैं उनको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करूं। सो नेक्स्ट ईयर्स को मैंने एक तरह का अपना टू डू बना लिया था, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू लर्न, बट अभी के लिए मैंने उनका वो प्रोजेक्ट किया। व्हेन आई एंटर्ड इनटू नेक्स्ट ईयर्स, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग कर्व। मुझे रिएक्ट अच्छे से आती थी, बट लर्निंग कर्व क्या था, तब पेजेस राउटर होता था, द ओजी पेजेस राउटर। एंड उसमें देयर वाज टू थिंग्स, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट स्टैटिक पाथ्स, यू नो दैट स्टफ, राइट? जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने उनको यूज़ करना स्टार्ट किया, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मतलब कि कितने सिंपल वे में किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया, राइट, इट्स अ रियल प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट ईयर ने उसको बहुत स्मूथली सॉल्व किया। सो दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि भाई नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड मैंने इसके ऊपर ही पूरा टाइम स्पेंड किया। उस टाइम पर क्या था, यू हैड पेजेस राउटर, ठीक है, तो तुम कोई भी फोल्डर्स बनाओ, पेजेस बनाओ, रिएक्ट राउटर डॉम आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, तो तुम्हें राउटिंग वगैरह की भी चिंता नहीं है। तो भाई अगर तुम गेट स्टैटिक प्रॉप्स करते हो तो दैट्स अ स्टैटिक साइड जनरेटेड पेज, अगर आप गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करते हो तो दैट्स अ सर्वर जनरेटेड पेज। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, गेट थिंग्स डन, कूल। देन व्हाट हैपेंड, काफ़ी देर तक पेजेस राउटर रहा, मार्केट में पेजेस राउटर बहुत देर तक था। Then they introduced this app router thing. This is where things started to change. जैसे ही इनका ऐप राउटर आया, दे बिकेम अ प्रोडक्ट। ओके, सो ऐप राउटर में क्या था, दे इंट्रोड्यूस सर्वर कंपोनेंट्स। इनिशियली ना, आई वॉज हेजिटेटिंग टू यूज दिस सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट्स एक बहुत ही मस्त चीज़ है, यू शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। बट विद दिस ऐप राउटर ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। नंबर वन, यू अगेन हैव दैट लर्निंग कर्व। जितनी भी आपकी नॉलेज, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है यूजिंग दैट पेजेस राउटर, नाउ यू हैव अ लर्निंग कर्व दैट आपको वो पूरा फुल माइग्रेट करना है। इट वॉज अ वेरी बिग ब्रेकिंग चेंज। आई नो कि पेजेस राउटर स्टिल वर्क्स, बट स्टिल जितने भी न्यू अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऐप राउटर के अंदर ही आते हैं। सो ऐप राउटर में सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता था कि भाई हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सर्वर कंपोनेंट एंड अ क्लाइंट कंपोनेंट, किसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाए, किसको सर्वर कंपोनेंट बनाए। एंड एक पैराडाइम शिफ्ट था, एक माइंडसेट शिफ्ट था, क्या कि आप अपना जो बैकएंड का कोड है ना, वो आप वहीं लिख दो जहां पर आपका फ्रंट एंड का कोड है। दैट मीन्स यू कैन लिटरली डू एन एसक्यूएल क्वेरी टू अ रियल डेटाबेस इनसाइड द सर्वर कंपोनेंट। तो आई नो दैट, ठीक है, वो बैकएंड पे ही चलेगा, क्लाइंट से कॉल नहीं होगा। बट इट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट। थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में कि भाई इसी फाइल में मेरा JSX का कोड है, इसी फाइल के अंदर आई एम डूइंग एन एसक्यूएल क्वेरी। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, बट ठीक है, इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट। The problems started when this app router thing became opinionated. Okay, so opinionated का मतलब क्या होता है, that now Vercel team will decide, the Next.js team will decide कि आप किस तरह से कोड लिखेंगे, कैशिंग कैसे होगा, होगा नहीं होगा, दे विल डिसाइड। कैशिंग बाय डिफॉल्ट है, आपको उसको टर्न ऑफ करना है, दे विल डिसाइड। किस तरह से आप उसको सर्वर एंडेड पेज बना सकते हो, दे विल डिसाइड। तो प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारी चीज़ें ओपिनियटेड थी, एंड नाउ इट फेल्ट लाइक कि आप ना कंट्रोल लूज कर रहे हो। इट फेल्ट लाइक कि ओके, आपको सिर्फ यूआई बनाना है, दे विल कंट्रोल कि किस तरह से वो यूजर तक जाएगा। दैट वाज अ बैड थिंग। सेकेंडली, इतने ज़्यादा इश्यूज, इतने ज़्यादा एरर्स, हाइड्रेशन एरर, इफ़ यू नो, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एरर्स, बहुत ज़्यादा एरर्स थे इन द ऐप राउटर। एंड नाउ these features will only work if you deploy it on the Vercel. देयर आर सम वेज जिससे आप इसको खुद सेल्फ होस्ट कर सकते हो यूजिंग डॉकर एंड ऑल, बट स्टिल वो सारे फीचर्स वर्क नहीं करते अगर आप उसको वर्सेल पे डिप्लॉय नहीं करते हो। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको अभी आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा पूरी कि कहाँ कहाँ वर्सल, व्हाट आर दी दोज 9 रीजंस कि आपको वर्सल यूज नहीं करना चाहिए। एंड सबसे बुरी चीज़ क्या थी, व्हेन Next.js 13 केम,
ऐप राउटर एक्सपेरिमेंटल था, मैंने ऐप राउटर को पढ़ा, ठीक है, मैंने सीखा। फिर नेक्स्ट 14 आया तो ऐप राउटर में कुछ चेंजेस आए, ओके। फिर बहुत ही फास्ट नेक्स्ट 15 आया जिसने नेक्स्ट ऐप राउटर को फिर काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। सो दे आर मूविंग वेरी फास्ट, नंबर वन। दे आर प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू tell कि hey, you have to deploy it on the Vercel, and Vercel is now getting very expensive, too expensive man, Vercel बहुत expensive है। So let me show you those 10 things कि हमें Next.js को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, what are the 10 problems। So if you can see my screen, को पूछा that why should I not use Next.js, ठीक है। So these are 10 things that जो मुझे मिला। Number one, moving fast and really and breaking things, okay। So Next.js जो है ना, that is like rapidly updating the updates which can lead to instability and breaking changes। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। आई नो इतना बड़ा नहीं है बट स्टिल, अगर मैं आज कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ एंड टुडे लाइक द लेटेस्ट वर्जन इज नेक्स्ट 15, बहुत हाई चांसेस हैं दैट इन फ्यू टाइम देयर विल बी नेक्स्ट 15 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड देन देयर विल बी नेक्स्ट 16 एंड आई विल स्टॉप गेटिंग अपडेट्स। एंड अगर मुझे उससे अपग्रेड करना है, आई हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मूविंग रियली फास्ट इज नॉट ऑलवेज गुड। बीइंग VC backed, they prioritize profits। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट चैट जीपीटी बोल रहा है। सो Vercel, the company behind Next.js, is heavily VC funded, which may shift their focus towards monetization strategies। So देखो, आई एम नॉट सेइंग कि तुम पैसा मत कमाओ, ठीक है। दे हैव बिल्ट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट, एंड दे हैव फुल राइट टू अर्न मनी, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट you earn money with your quality, but you cannot forcefully earn money। So for example, अगर मैं एक Next.js में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, नंबर वन, आई नो Vercel इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, वो पूरा CI/CD पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। सो लेट्स से आई डिसाइडेड कि आई विल वर्क विद Vercel एंड आई एम रेडी टू पे फॉर समथिंग, राइट। बट नाउ प्रॉब्लम समझो, ठीक है। अगर मेरे को अपनी टीम में और डेवलपर्स को लेकर आना है, सो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पे $10 अ मंथ, आई थिंक इट्स अराउंड $10 or $20 अ मंथ पर यूज़र। तो जब भी मैं किसी डेवलपर को हमारी टीम में लेकर आऊँगा, मुझे हर यूज़र का इनको पे करना है। सो दिस थिंग इज़ एन एब्सोल्यूट बैड थिंग, ठीक है। मैं हर यूज़र का क्यों पे करूँ? बिकॉज वी आर जस्ट एन इंटरनल टीम, राइट। नंबर वन। नंबर टू, bandwidth cost is too much, so they charge you on the basis of bandwidth, which is kind of bad and they are very pricey। थर्ड, जहाँ पे इन्होंने हद ही कर दी थी, so they give you a few tools out of the box। For example, Redis, like in powered by Upstash, they give you Redis, they give you few tools, and उसका जो API cost है, per API cost, that is too costly। That means दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ रैपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रैपर बनाया, लाइक यू कैन यूज अपस्टैश, राइट। अपस्टैश है एंड यू हैव लाइक सुपरबेस एंड पोस्टग्रेस एंड ऑल। तो आप अगर उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, इट इज़ वेरी चीप। लेकिन अगर आप वर्सल का SDK यूज करते हो टू टॉक टू देम, इट इज़ वेरी कॉस्टली। सो दैट्स एन अननेसेसरी थिंग। मतलब जस्ट बीइंग अ रैपर दे आर चार्जिंग योर मनी, सो दैट्स वेरी बैड थिंग। सो व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली, एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट के जो फीचर्स हैं ना, जो ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स हैं, वो काम ही नहीं करते इफ़ यू मूव आउट ऑफ वर्सल। इसका मतलब कि आप जो कमा रहे हो पैसा, दैट्स गुड, बट यू शुड नॉट फोर्स मी, राइट। AWS भी तो महंगा है, राइट। AWS इज वेरी एक्सपेंसिव, बट at least they don't force you। I mean, it's my choice। If I think that AWS is good, I can go and I can pay the bills। But if I think that AWS is not good, I can move away and I can go to GCP or I can go to DigitalOceans। That's good, right? But here you are kind of getting vendor logged in, so I think that is a main reason for not using Next.js for me। Then transitioning from framework to product, ठीक है। So Next.js started as a developer friendly framework, but increasingly becoming a product with close ties due to Vercel services। So yeah, this is one thing। Vendor locking की हमने बात किया, too much opinionated। देखो, opinionated होना अच्छी बात है, okay। इससे what happens is there is a consistency in your project। बट वेन यू गेट टू मच ओपिनिएटेड कि इवन जो मैं, मेरे जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ चेंज करने पा रही है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। So Next.js enforces a rigid structure and a set of conventions, limiting flexibility for developers who want to implement their own workflows or architecture। So this is one problem। Errors out of the box of hydration, this is very important। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक टर्मिनल है। लेट्स गो इनटू द कोडिंग फोल्डर। हम यहाँ पे ना एक प्लेन, एक न्यू Next.js का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ओके। सो लेट मी जस्ट कॉपी द कमांड एंड हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड एंटर। सो एक न्यू Next.js का प्रोजेक्ट, नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट 15, okay, so some crappy project, let's say, and done, okay। So now what I will do is Next.js 15 crap बन गया ना, so I'll just cd into this folder and हम यहाँ पे करेंगे npm run dev। देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपके सामने बस npm run dev किया।
सो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर माई एप्लीकेशन इज रनिंग, लेट्स ट्राई टू गो ऑन टू दी लोकल होस्ट 3000। जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट पे आऊँगा, बॉयलर प्लेट कोड के अंदर आई हैव दिस एरर्स। सो आई मीन दिस इज़ नॉट डन मैन, ठीक है? तो मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट यू कैन सी इट्स एन हाइड्रेशन एरर। सो यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, इट्स जस्ट योर बॉयलर प्लेट कोड जिसके अंदर आई एम गेटिंग हाइड्रेशन एरर्स। सो दिस इज़ वन थिंग। ओके, टू कॉस्टली एंड सरप्राइज बिल्स। तो मैंने बहुत सारे ट्विटर के ऊपर ऐसे पोस्ट देखे हैं जहाँ पर पीपल आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज बिल्स ऑफ few $1000. So this particular thing is very bad thing. Okay, so features don't work if you move out of Vercel, जो कि हमने बात किया, and app router is slow. So yeah, this is something that I have noticed kind of a thing. Many people will not agree to me here. Okay, so बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं यार ऐप राउटर फास्ट है, बट इफ़ यू नो अबाउट टीचर्स, मैंने पहले जो टीचर्स का जो V1 वर्जन है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑन पेजेस राउटर। एंड आई रियली लव हमारा जो डेवलपमेंट स्पीड था, दैट वाज वेरी फास्ट, वी वर एबल टू आइट्रेट वेरी क्विकली, एंड उसके अंदर बहुत अच्छी स्पीड थी। जिस चीज़ को सर्वर साइड रेंडर होना चाहिए दैट वाज सर्वर साइड रेंडर, जिस चीज़ को स्टैटिकली रेंडर होना चाहिए दैट वाज स्टैटिकली रेंडर, एंड किसी भी कैश को रीवैलिडेट करना वाज वेरी इजी। बट जब हम ऐप राउटर में मूव किए, नंबर वन, इंजीनियरिंग चैलेंजेस केम, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, दैट्स ओके। उसके बाद ऐप राउटर स्लो है, एंड बहुत जगह पे क्या हो रहा है, वी वांट टू डू अ सर्वर साइड रेंडरिंग, लेकिन वो पेज लाइक वी वांट टू डू अ स्टैटिक साइड रेंडरिंग, मतलब वी वांट टू डू अ स्टैटिक रेंडरिंग, बट वो पेज इज गेटिंग एवरी टाइम सर्वर रेंडर्ड। क्यों? बिकॉज शायद हम क्वेरी पैरामीटर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा नुआंसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो लाइक आई पर्सनली डोंट लाइक ऐप राउटर। The only reason to move to the app router is to number one server components, number two the updates, जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे ना वो पेजेस राउटर में नहीं आएंगे, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू मूव टू द ऐप राउटर। बट अगर आप नेटमेट देखो, it was a good framework, but now it's a product, so this is the reason I might move out of the Next.js. Okay, and even अगर आपको पता होगा, chat gpt also moved out of Next.js. So chat gpt moved away from, अगर हम सर्च करते हैं from Next.js, तो इन्होंने भी अब वर्सल को अपनाया। सो ओके, सो हियर इज द वन। सो रिसेंटली OpenAI made an interesting change by moving its chat gpt interface from Next.js to Remix. So see, this is a very important thing. Okay, this is a very important thing. This change has drawn attention, especially among those unfamiliar with these technologies. In this piece, we'll discuss why OpenAI has made a switch and how remixes better fits their goal. Okay, so this is one article that you might have to read. ठीक है, so अभी इसमें read नहीं करते, and let's see what Reddit community has for us. Okay. Okay. Maybe they were tired of getting answers from the wrong type, app versus pages active, when asking ChatGPT. Okay, that's a good thing. This is a good hit for Next.js, although I feel a lot of things from the app router. Uh, although I although I like a lot of things from the app router, that's fine. I think an overall downgrade because as a developer we have less control. देखो, netmet सारे वही बात कर रहे, we have less control and we don't have access to request anymore. So yeah, this is one thing. अगर हम और नीचे चलते हैं, okay, so my guess is that Next.js ecosystem is pretty unstable for large enterprises. That is really true. ठीक है, it's fun and all, but it introduces a lot of breaking changes and has some very specific bugs that can be difficult to deal with. So yeah, देखो बहुत जल्दी move करना is not good. You have a lot of bugs. So no, okay. So Remix is lightweight and built on top of proven technology. So this one is very good. Okay. And in contrast to that, Next.js is a hot mess. True that. Okay. I really agree to that. So you can see that actually जो मैंने यहाँ पे points को cover up किया, that is something that जो मेरे opinions नहीं है, ठीक है? So this is one thing. दीज आर ओपिनियंस जो इंटरनेट के ऊपर एवरी वन इज फेसिंग। सो अगर आप नेक्सस के अंदर काम करोगे, इनिशियली यू विल लाइक इट। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आज नेक्सस स्टार्ट करोगे यू विल लाइक इट, ओके, बिकॉज में फीचर्स हैं। बट वंस यू मूव इन टू अ बिजनेस, वंस यू डिप्लॉय इट फॉर अ बिजनेस, वंस यू मेक मनी आउट ऑफ इट, इट्स अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विद रियल यूजर्स, यू विल फील दैट इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो यार देखो, दीज वर सम पॉइंट्स कि शायद अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हो, maybe you want to keep an eye on Remix, because I think धीरे धीरे ना we are moving towards that direction. I don't know, there might be some change from next year, there might be some new thing coming up, but अगर आज मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना होगा ना, शायद मैं वीट या फिर रीमिक्स की तरफ जाऊंगा। आई हेजिटेट टू नाउ कोड इन नेक्स्ट ईयर, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने स्टार्ट कर लिया, नाउ आई एम वेंडर लॉग्ड इन। सो बेसिकली यार, दिस वॉज द अबाउट दिस वीडियो। सो
कुछ ऐसा टेक्निकल वीडियो नहीं था, इट वाज जस्ट माय थॉट्स ऑन नेक्स्ट.js एंड आई थॉट कि ठीक है, शेयर करते हैं। बाकी यार आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो एज एन ओपिनियटेड ऑफ मी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है नेक्स्ट.js इज़ गुड, ओके दैट्स फाइन। आई मीन आई जस्ट वांट टू डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि पीयूष यू मिस दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस पॉइंट नेक्स्ट.js इज वेरी गुड, दैट्स फाइन। एंड अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर इवन यू हैव सम मोर पॉइंट्स जिससे आप चाहते हो कि हाँ नेक्स्ट.js की तरफ नहीं जाना चाहिए, द कॉन्स ऑफ नेक्स्ट.js, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। सो लेट्स मेक दिस कमेंट सेक्शन एज अ हेल्दी डिस्कशन दैट वेदर वी शुड यूज नेक्स्ट.js और नॉट। बट आई एम श्योर दैट जो कंक्लूजन आएगा वो थोड़ा सा नो की तरफ इंक्लाइंड होगा। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो ऑन वाई आई एम ब्रेकिंग अप विद नेक्स्ट.js एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।